Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Dr. मोहम्मद उवैस आलम. I have completed my MBBS from Government Medical College फतेहपुर. तो अभी इस वीडियो में जो है बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि आपका नीट 2026 की ऑफिशियल OMR शीट रिलीज होने से रिलेटेड है. तो पूरा प्रोसेस डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, कैसे आप अपना OMR शीट को डाउनलोड करेंगे, कैसे उसको चेक करेंगे, कोई अगर मिस्टेक आपको लग रही है तो उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे या कैसे क्लेम करेंगे, वो पूरा प्रोसेस वीडियो में बताने वाला हूं. जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें. जस्ट कुछ देर पहले ही ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आया है जिसमें बोला गया है डिस्प्ले ऑफ स्कैन्ड इमेजेस ऑफ OMR आंसर शीट एंड रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स फॉर नीट एग्जाम 2026. यानी जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें जो आपने OMR शीट भरी थी उसको स्कैन करके अपलोड कर दिया गया, आप डाउनलोड कर सकते हैं. दूसरा, आपका जो रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स है यानी कंप्यूटर ने आपकी OMR शीट को किस तरीके से पढ़ा है, आपने पहले क्वेश्चन का क्या ऑप्शन लगाया है और मशीन ने उसको क्या रीड किया है, दूसरे का मान लो आपने चौथा लगाया, मशीन ने उसको क्या रीड किया है, तो आप उसको पूरा चेक कर पाएंगे. किसी भी तरह की कोई गलती है तो आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं. क्या प्रोसेस रहेगा क्लेम का वही मैं बताऊंगा. इससे पहले परसों मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि 1-2 दिन के अंदर अंदर ही आपकी जो है OMR शीट आ जाएगी और लास्ट डेट मैंने बोला था मंडे तक आ जाएगी, और उसी के अकॉर्डिंग देखो आज जो है OMR शीट आ चुकी है. तो टाइमली पूरा प्रोसेस चल रहा है. काफी लोग सोच रहे थे शायद रिजल्ट डिले ना हो जाए, तो डिले नहीं होगा. अब डेफिनेटली जो है 20 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा. तो सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, नीचे कैंडिडेट एक्टिविटी के अंदर ये आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाकर चेक करना होगा. पहले मैं जो नोटिफिकेशन है वो आपको दिखा देता हूं और जो टाइमलाइन है वो बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन पढ़ना ज्यादा जरूरी है. जैसे एडमिट कार्ड में काफी लोगों ने क्या किया, डायरेक्टली देखा नोटिफिकेशन आ गया और डायरेक्टली डाउनलोड कर लिया, उसके रूल्स पढ़े नहीं, तो उसकी वजह से दिक्कत हो गई थी काफी लोगों को. हालांकि एनटीए को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप पहले रूल्स को पढ़ लें और फिर उसके बाद बाकी के प्रोसेस की तरफ जाएं. 13 जुलाई 2026 यानी आज ये नोटिफिकेशन आया है जिसमें बोला गया डिस्प्ले ऑफ स्कैन्ड इमेजेस ऑफ OMR शीट एंड रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स फॉर नीट 2026 एग्जाम. और इसमें जो आपकी डेट रखी गई है, लास्ट डेट रखी गई है रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स को चैलेंज करने की, वो 15 जुलाई 2026 है. तो पिछले 4-5 साल से हम देख रहे हैं हर बार ऐसे ही होता है, सिर्फ 3 दिन का समय आपके पास होता है. तो इस वीडियो को हर एक नीट एस्पायरेंट के पास भेज देना ताकि सब लोग सही से चेक कर लें. लास्ट डेट से पहले पहले अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसको रेक्टिफाई कर लेना, उसके लिए क्लेम कर देना. सिर्फ 3 दिन का समय आपके पास है. वीडियो को हर एक स्टूडेंट के पास शेयर कर देना ताकि सबको टाइम से पहले पता चल जाए, वो अपनी OMR शीट को डाउनलोड कर लें और चेक कर लें. ऑफिशियल आपकी एनटीए की आपकी जो आंसर शीट है वो भी आ चुकी है आंसर की, और आपकी जो खुद की OMR शीट है वो भी आ चुकी है. तो आपको एग्जैक्ट आपके कितने नंबर हैं वो पता चल जाएगा, ठीक है. तो आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचना होगा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के थ्रू लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा, किस तरीके से आएगा वो भी मैं अभी बताऊंगा, और वहां से आप अपनी OMR शीट को डाउनलोड करेंगे और फिर मशीन ने आपकी OMR को किस तरीके से रीड किया है उसको भी आप चैलेंज कर पाएंगे अगर कोई गलती आपको लग रही है तो. यहाँ पर कैंडिडेट के लिए स्टेप बाय स्टेप इन्होंने पूरा प्रोसेस बताया कि आप सबसे पहले वेबसाइट पर जाएंगे, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा, फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा चैलेंजिंग पोर्टल को ओपन करने का. वहां से जाकर आप जो है रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स को चेक कर पाएंगे. जितने भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि उसमें मिस्टेक है तो हर एक क्वेश्चन के आपको 200 रुपए देने होंगे. और ये थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है, हंसता है आदमी इस चीज को देखते हुए कि अगर मशीन ने गलत रीड किया है तो आपको 200 रुपए देने होंगे. अगर एनटीए की भी इसमें गलती रहेगी तो हर एक क्वेश्चन का आपको 200 रुपए देने होंगे, लेकिन ये रूल है, इतने साल से एनटीए चलाता आ रहा है और यही चलेगा. उसके बाद जब आप पेमेंट कर देंगे तब वो क्वेश्चन एक्सेप्ट होगा और फाइनल जो भी एनटीए का डिसीजन होगा उस पर आएगा. और अगर आपके जो आपने क्लेम किया अगर वो सच में सही है तो उसको करेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है. और यहाँ पर कुछ जो है रूल्स इन्होंने लिख दिए हैं. कैंडिडेट जितने भी अपने रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स को देखने वाले हैं तो उनके बारे में रूल्स बताया. स्पेशली ऐसे लोग जिन्होंने किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा ऑप्शन को फिल कर दिया है तो उस केस में क्वेश्चन आपका नल एंड वैलिड हो जाएगा और उसको नहीं माना जाएगा. उसके साथ ही अगर आपने पूरी तरीके से फिल नहीं किया था, मान लो उसको मशीन रीड ही नहीं कर पाई, तो उस केस में भी वो रिकॉर्डेड नहीं माना जाएगा. तो जितने इससे रिलेटेड रूल्स हैं वो सब यहाँ पर बताए गए हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं, ठीक है. अभी जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है चैलेंज करने का वो भी मैं आपको बताऊंगा. तो वेबसाइट पे जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर कैंडिडेट एक्टिविटी का आपके पास ऑप्शन है, जहां पर डिस्प्ले ऑफ स्कैन्ड इमेजेस का आपके पास ऑप्शन है. सबसे पहले आपके पास ये ऑप्शन आएगा ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन. यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है, और इसको फिल करने के बाद आपके पास जो है OTP आएगा. OTP डाल के लॉगिन करेंगे. तो एक स्टूडेंट का जो मैंने एक रेस्पॉन्स के लिए, मतलब आपको दिखाने के लिए, रेफरेंस के लिए मैंने जो उनका डाटा निकाल लिया है, तो उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आगे ओपन होगा और क्या आपको करना होगा. तो कुछ इस टाइप का जो है आपके पास ऑप्शन खुल जाएगा जब आप लॉगिन कर लेंगे. और ये ऊपर आपकी जो है बेसिक डिटेल्स रहेगी, जो फॉर्म सबमिटेड है, फीस पेमेंट रिसिप्ट है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रहेगी, ठीक है. और उसके साथ ही आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको दिखेगा. यहाँ पर मैंने हाइड कर दिया. डाउनलोड कंफर्मेशन पेज का ऑप्शन आएगा. तो बहुत सारे लोग जो देख रहे थे कि उनके पास डाउनलोड कंफर्मेशन का ऑप्शन नहीं है,
तो वो उसको जो है डाउनलोड करके रख सकते हैं, क्योंकि काउंसलिंग में आपको इसकी जरूरत पड़ती है, कंफर्मेशन पेज की भी। फिर नीचे की तरफ और अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर क्लिक टू व्यू एंड चैलेंज OMR का आपके पास ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ से आप अपना चेक कर पाएंगे, OMR शीट को डाउनलोड कर पाएंगे और अपने रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स को देख पाएंगे। ठीक है, कैसे दिखाना है वो मैं बताता हूँ आपको। तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगा जहां पर आपकी नीचे OMR शीट दी होगी जो आपने भरी थी नीट के एग्जाम में, वो ओरिजिनल OMR शीट स्कैन कॉपी आपके पास होगी और इसको आपको डाउनलोड करके अपने पास रखना है, हमेशा के लिए अपने पास रखना है, क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड रहेगा इकलौता। उससे पहले इन्होंने कुछ रूल्स दिए हैं कि जब आप चेक करने वाले हैं तो पहले इन रूल्स को पढ़ लें कि आपने जो है सर्कल को पूरा सही तरीके से फिलअप किया होना चाहिए, एक से ज्यादा फिलअप ना हो, डबल को क्रॉस ना कर रहा हो, जैसे किसी ने अगर फिलअप किया तो एक ही कॉलम को फिल करते करते 2 को फिल ना कर दिया हो। तो वो सारी चीजों को आपको देखना होगा क्लेम करने से पहले। और अगर एक बार आपने कोई कॉलम भर दिया और आप उसको हो सकता है कई बार नाखून से मिटाने की कोशिश की हो, दूसरे पेन से ओवरराइट करके उसको हटाने की कोशिश की हो, तो इस केस में भी अगर उसको मशीन रीड नहीं करती है तो स्टूडेंट की ही गलती मानी जाती है। मशीन ने अगर रीड कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है अगर आप उसको मिटान देते हैं बिल्कुल सही तरीके से तो मशीन उसको रीड नहीं कर पाती है, तो उस केस में वो चल जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर अगर आपका दोनों में कुछ कुछ दिख रहा है, कई बार लोगों से मिस्टेक हो जाती है और ये बहुत आम चीज है, तो उस केस में आप जो है क्लेम नहीं कर पाएंगे। एक्चुअल में अगर मशीन ने गलत पढ़ा है, आपने सही भरा था, तब आप उसको क्लेम करेंगे। यही चीज उन्होंने यहाँ पर बोली है कि पूरा पढ़ने के बाद तभी आप क्लेम करने के लिए जाएं। तो कुछ इस टाइप की जो है आपके सामने OMR शीट आपकी आएगी, जहां पर आपके जो रोल नंबर है वो लिखा होगा, आपने किस क्वेश्चन नंबर का अपनी बुकलेट में क्या कोड भरा था, वो पूरा डाटा आपके सामने यहाँ पर आएगा और नीचे बेसिक डिटेल्स रहेगी। मैं इसको हाइड करके फिर आपको दिखाता हूँ। इस टाइप की आपके OMR नीचे दिखेगी, जिसमें आपके खुद के मदर के नेम जो है उसमें लिखा होगा, फादर का नेम लिखा होगा जो आपने खुद लिखा था, आपके लेफ्ट थंब के जो इंप्रेशंस होंगे, इन्विजिलेटर के जो है साइन होंगे विद टाइम, किस समय पर हुए हैं, और यहाँ पर आपका जो बुकलेट नंबर है, आपके साइन है, वो सब कुछ लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर एक ऑप्शन आपको दिखेगा जहां पर लिखा होगा कि आपने सारे रूल्स को सही से पढ़ लिया है, स्कैन आपकी जो OMR शीट है उसको आपने सही से देख लिया है, जो आपको सारी चीजें पता लग गई हैं। उसके बाद आपको नीचे उस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको जो लिंक दिया है, क्लिक हियर टू व्यू एंड चैलेंज रिकॉर्डेड OMR, यानी मशीन ने आपकी OMR शीट को किस तरीके से पढ़ा है उसको देखने के लिए और उस पर क्लेम करने के लिए, अगर आपको लगता है कि कोई गलती है तब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से जाकर देखेंगे। जहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का जो इंटरफेस आएगा, आपकी बेसिक डिटेल यहाँ पर लिखी होगी और आपके जो रिकॉर्डेड रेस्पॉन्सेज हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इसको किस तरीके से चेक करना है और कैसे क्लेम करना है वो मैं आपको जो है बता देता हूँ। नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर टेस्ट बुकलेट कोड आपका कौन सा था वो लिखा होगा, क्वेश्चन नंबर लिखा होगा और मशीन ने आपके किस कोड को सेलेक्ट किया है, यानी ABCD क्या पढ़ा है वो लिखा होगा। जैसे इस स्टूडेंट की बात की जाए तो इन्होंने पहले क्वेश्चन का सेकंड भरा था और मशीन ने इसको सेकंड रीड किया, मतलब कोई भी भरा हो मशीन ने उसको सेकंड रीड किया। आपको लगता है कि आपने तीसरा या चौथा भरा था क्योंकि आपके पास OMR आ गई, आपने डाउनलोड कर लिया। तो अगर आपको लगे किसी भी क्वेश्चन में यहाँ पर मिसमैच है तो इसके लिए आपको एक एक क्वेश्चन को पूरा चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हवा में पूरा ऊपर से देखने और आपको लगे सब सही है, सब सही नहीं होता है। एक एक क्वेश्चन को आपको चेक करना। पहले क्वेश्चन का आपने क्या भरा था, मशीन ने क्या रीड किया। दूसरे क्वेश्चन को आपने क्या भरा था, मशीन ने क्या रीड किया। तीसरे को क्या भरा था, मशीन ने क्या रीड किया। पूरे 180 क्वेश्चन को ऐसे चेक करना है। जब पूरा चेक हो जाएगा उसके बाद आपको मान लो लग रहा है किसी क्वेश्चन में मिस्टेक है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर मशीन ने रीड किया सेकंड और आपको लग रहा है कि आपने उसको चौथा भरा था, तब आपको कुछ नहीं करना, यही वेबसाइट पर ही 4th वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चेक बॉक्स में क्लिक हो जाएगा और फिर नीचे जाकर आपके पास ऑप्शन होगा उसको क्लेम करने का। जैसे बिल्कुल नीचे जाएंगे ना, अब क्योंकि 180 क्वेश्चन यहाँ पर विजिबल नहीं है तो आपके पास ऑप्शन आएगा उसको क्लेम करने का। जहां से आप क्लेम करने के लिए जाएंगे तो जितने भी क्वेश्चन आपको लग रहा होगा इसमें मिस्टेक है, पर क्वेश्चन 200 रुपीज आपको देने होंगे। पेमेंट करने के बाद आपका डेटा पूरा सेव हो जाएगा। तो यही प्रोसेस आपका जो है पूरा रहने वाला है। तो आप लोग जाकर अपना करेक्शन कर सकते हैं। एक बार कमेंट में जरूर बताना आपका कितना स्कोर आया और किसी की कोई मिस्टेक हो तो कमेंट में बताना, उसके लिए सेपरेट जो है अगर ज्यादा लोगों की ऐसी कोई मिस्टेक रहेगी तो उसके रिगार्डिंग वीडियो भी बनाई जाएगी। हमारी तरफ से पूरी हेल्प रहेगी हमेशा काउंसलिंग से रिलेटेड। कोई भी डाउट है, क्वेरी है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।